हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इको 02 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाला इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है गिव द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने बताया था अगर आप लोग दिसंबर 23 का देख के आए हो तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं। मैंने बोला था ना 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम होता है, 1 और 5 नंबर क्वेश्चन सेम ही होता है। तो आप आराम से इसको कर सकते हो और इसी से आप पास हो जाओगे। 14 + 12, ठीक है। तो पास होना है तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को वही करना है कि जनरल एंट्रीज दिया हुआ है और हम लोग को उसमें जितना भी एरर्स है वो रेक्टिफाई करना है, ठीक है, सही करना है उसको। तो यहाँ देखिए पहला है अ सम ऑफ 500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट वॉज नॉट पोस्टेड टू डेप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि 500 रुपये का ना डिप्रिशिएशन हुआ है एक प्लांट में, मतलब 500 रुपया एक तरह का घट गया है किसी प्लांट में, लेकिन ना वो हम लोग का लिखाया नहीं है डिप्रिशिएशन अकाउंट में, ठीक है। समझे कि 500 रुपया है एक प्लांट का, वो घट चुका है लेकिन वो हम लोग का डिप्रिशिएशन अकाउंट पर लिखाया नहीं है। सिंपल है। तो भाई लिखाया नहीं है तो लिखना तो होगा ना, सही करना है। तो क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे 500 रुपया, है ना। कि भाई डिप्रिशिएशन अकाउंट पर नहीं लिखाया तो डेबिट करो, पैसा डालो उसमें डिप्रिशिएशन अकाउंट में। तो डाल दिया 500 रुपया। और कहाँ से उठा के डालेंगे, तो भाई वो प्लांट अकाउंट से, है ना, क्योंकि वो प्लांट अकाउंट में चला गया है, वो 500 रुपये लिखाया नहीं है डिप्रिशिएशन अकाउंट पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्लांट अकाउंट से प्लांट अकाउंट से 500 निकालेंगे और उसको डिप्रिशिएशन अकाउंट में डाल देंगे। समझे, सिंपल सा चीज़ था एकदम। और अगर ये वाला देखने के बाद आप दिसंबर 23 का भी 5 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, उसके बाद आपका पूरा ये माइंड खुल जाएगा, एकदम आपको सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर है परचेज रिटर्न बुक्स वॉज ओवरकास्ट बाई 700 रुपीज़। तो देखिए एक रिटर्न बुक है, उसमें क्या हुआ है ना 700 रुपया ज़्यादा लिखा गया है ना, ओवरकास्ट हो गया है 700 रुपया। तो अब देखिए 700 रुपया ज़्यादा लिखा दिया है, तो लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, लिखाना नहीं चाहिए था 700 रुपया। तो निकालो भाई इसमें से 700 रुपया। तो हम लोग 700 रुपया निकाल के उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऐसा पैसा है ना जो एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो वो सब ना हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। बाद में उसको सस्पेंड अकाउंट से हिसाब करेंगे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जैसे 700 एक्स्ट्रा हो गया है तो हम लोग उसको अभी सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 700 रुपया ज़्यादा हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 700 रुपया, ये जो ज़्यादा लिखा गया है इसमें कर दिए। और कहाँ से उठा के करेंगे, तो यही परचेस रिटर्न बुक अकाउंट से, है ना, क्योंकि इसी में ज़्यादा लिखा गया था तो यहीं से उठा के सस्पेंस में डालेंगे ना। तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट में से 700 रुपये निकाले और डेबिट कर दिए सस्पेंस अकाउंट में, समझे। परचेस रिटर्न बुक में से 700 रुपये निकाले क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखा गया था और उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। अब देखिए थर्ड नंबर 515 स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये जो हुआ है ना कि 515 रुपये जो है एक एक्स एम्प्लॉय ने चुरा लिया था, जिसको ना डेबिट कर दिए सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। चुराया था भाई एम्प्लॉय ने, लेकिन उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। अब इसको सही करना है तो कैसे करेंगे भाई, सस्पेंस अकाउंट से तो निकालना होगा और कहाँ डालना होगा, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई किसी बिजनेस में कोई पैसा चुरा लेता है तो उसका अकाउंट का नाम होता है लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, ये अकाउंट होता है। तो लॉस बाय थेफ्ट में हम लोग डालेंगे 515 रुपये, क्योंकि चोरी किया है तो उसमें डालो ना जिसमें जिस अकाउंट बनाया है उसके लिए। तो 515 रुपये डाल दिए और कहाँ से उठा के डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि ये वाला 515 कहाँ चला गया था, सस्पेंस अकाउंट में चला गया था, है ना। देखिए स्टॉलन बाय एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि 515 डेबिट हो गया था सस्पेंस अकाउंट में। तो टू सस्पेंस अकाउंट से 515 निकाले और लॉस बाय थेफ्ट में डाल दिए जहाँ पे हुआ है ये नुकसान, समझ गए। अब देखिए चौथा नंबर 2500 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एडवांस वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए कि कस्टमर से 2500 रुपया मिला, समझे, वो क्या हो गया ना, क्रेडिट हो गया सेल्स अकाउंट में। भाई पैसा आया है और वो चला गया सेल्स अकाउंट पे गलती से, समझे। तो अब यहाँ पे देखिए वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में हम लोग का क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, यानी कि पैसा निकल गया सेल्स अकाउंट से, 2500 रुपये चला गया, क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया है कि नहीं। तो हम लोग को सेल्स अकाउंट में तो पैसा डालना होगा, तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट कर देंगे डेबिट 2500 रुपया, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो गया सेल्स अकाउंट से, जबकि होना चाहिए था सब कस्टमर अकाउंट से, क्योंकि उसमें 2500 रुपये निकाले हैं, समझे। तो सेल्स अकाउंट में 2500 रुपये निकाले, मतलब डाल दिए, और कहाँ से उठा के डालेंगे, तो कस्टमर से। तो यहाँ पे कस्टमर एडवांस अकाउंट में जो 2500 रुपये चला गया था, है ना, उसको उठा के सेल्स अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। तो यही था सिंपल। उसका देखिए परचेस ऑफ अ मोटर बाइक वॉज डेबिटेड टू
कन्वेंस अकाउंट 60,000, फिल्म चार्जेस डिप्रिशिएशन 15% ऑन व्हीकल्स। तो यहाँ पे देखिए एक मोटर बाइक को क्या बोलते हैं डेबिट किया गया, कन्वे अकाउंट में उसका 60,000 रुपये का डाल दिया, ठीक है। तो एक मोटर बाइक को खरीदा गया, उसका जो पैसा है डेबिट कर दिया, उसको कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग को दो पहले करना होगा, पहले इसको सही करना होगा, उसके बाद उस 15% पे चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम कन्वे टू मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। यानी कि मोटर बाइक खरीदा गया है, उसका क्या हुआ है ना, उसका पैसा को डेबिट कर दिया कन्वे अकाउंट में। भाई उसमें क्यों क्या कन्वेंस में, मोटर बाइक अकाउंट में करेंगे ना, अब जो किए हैं उस खरीदे हैं उसमें डालेंगे। तो ये गलती हुआ, तो पहले उसको सही करेंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, कन्वेंस अकाउंट से मोटर व्हीकल पर डालना होगा। तो मोटर व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर देंगे ये 60,000 रुपये, और कहाँ से उठा के करेंगे, तो कन्वेंस अकाउंट से करेंगे, है ना, क्योंकि ये कन्वेंस अकाउंट पे जाके डेबिट हो गया था। तो हम लोग कन्वेंस अकाउंट से 60,000 उठाए और मोटर व्हीकल में जाके डेबिट किए, समझे। तो इससे ये हो गया पहला वाला। उसका देखिए फिल्म चार्जेस डिप्रिशिएशन 50% ऑफ व्हीकल। तो अब यहाँ पे देखिए चार्जेस लगा है डिप्रिशिएशन 15% व्हीकल के ऊपर। तो देखिए टू रिकॉर्ड द डिप्रिशिएशन ऑन दी मोटर बाइक फ्रॉम 60,000 टू 15%। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना होगा, 15 डिप्रिशिएशन अकाउंट में 15% का जो व्हीकल का चार्ज है वो डालना होगा, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट में 60,000 का 15% पहले निकालेंगे तो वो होता है 9,000 रुपये। तो उसको हम लोग डिप्रिशिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे 9,000 रुपये, और कहाँ से उठा के करेंगे, तो मोटर व्हीकल से उठा के करेंगे, समझे। पहले भाई मोटर व्हीकल में जो गड़बड़ी हुआ था, कन्वेंस अकाउंट में चला गया था, तो पहले मैंने कन्वेंस अकाउंट से उठाया 60,000 रुपये, उसको मोटर व्हीकल में डाला। अब देखिए 15% का हम लोगों को डिप्रिशिएशन चार्ज देना है, तो हम लोग को डिप्रिशिएशन अकाउंट में 15% देना होगा इस मोटर जो खरीदे हैं उसका, मोटर व्हीकल का। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट में 15% डाले, यानी कि 9,000 डेबिट किए, और कहाँ से उठा के किए, तो मोटर व्हीकल से उठा के किए, समझ गए। सिंपल था ये भी चीज़। और इसी तरह से क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा दिसंबर 23 वाला, आपको और भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी उसके बाद देखिए ये 6 नंबर तो बच ही गया है, 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ 400 टू धर एंड 500 टू शरण वॉज मेड, बट शरण वॉज डेबिटेड विथ 400 रुपये एंड धर विथ 300 रुपया। तो देखिए 400 रुपया धर को देना था और 500 रुपया शरण को देना था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, शरण में डेबिट हो गया 400 रुपये, यानी कि शरण को सिर्फ 400 रुपया गया और धर को सिर्फ 300 रुपया गया, समझे। उसको देखिए 400-500 देना था, लेकिन 400-300 चला गया है, तो ये भाई चीटिंग हो गया है ना, 100 रुपये का गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए 400 टू धर को 400 देना था, और यहाँ पे क्या हो गया, धर को सिर्फ 300 गया है, यानी कि इसमें 100 रुपये का हो गया है। और देखिए 500 टू शरण को देना था 500 रुपया, लेकिन शरण को क्या हो गया, डेबिटेड विथ 400 रुपया, तो यानी कि शरण में भी 100 रुपये का ये हो गया है। तो अब देखिए शरण के अकाउंट में 100 रुपया जाएगा, धर के अकाउंट में भी 100 रुपया जाएगा, दोनों में डेबिट होगा। और कहाँ से होगा, तो डू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सब जो हम लोग गड़बड़ कर दिए, 400 का 300, 500 का 400 जो कर दिए, वो सब हम लोग बैंक अकाउंट से ही किए होंगे, है ना, बैंक से ही पैसे से किए होंगे। तो इसलिए हम लोग बैंक के अकाउंट से 200 रुपये लिए और शरण के अकाउंट में 100 दे दिए, धर के अकाउंट में भी 100 दे दिए, क्योंकि उन लोगों के साथ गलत हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से था, देख रहे काफ़ी सिंपल एकदम। तो इसी तरह का क्वेश्चन होता है, इससे आपको आराम से 12 मार्क्स मिल गया। तो ऐसा कहते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखिए हम लोग को मेरिट और डीमेरिट यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ऑफ डिप्रिशिएशन। तो देखिए डिप्रिशिएशन क्या होता है, सिंपल समझिए, किसी भी सामान का एसेट्स का कॉस्ट कम होना ना, जो टाइम टू टाइम कम होता है, उसको कहते हैं डिप्रिशिएट होना, डिप्रिशिएशन करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कार खरीदा, तो अभी आपने उस कार का कीमत है 10 लाख रुपए, जब आप उसको 4 साल के बाद बेचने जाओगे तो क्या वो 10 लाख में बिकेगा, नहीं बिकेगा ना, वो सेकंड हो गया, तो हो सकता है वो 6 लाख में बिके, 5 लाख में बिके, है ना। तो वो जो काम कम हुआ उसी को कहते हैं डिप्रिशिएशन होना किसी भी चीज़ का। तो वही हुआ, हम लोग को पूछ रहा है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है डिप्रिशिएशन का। तो चलिए देखते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं WDV। तो इसका मेरिट देखते हैं। तो रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज़, तो इसमें क्या होता है, डिप्रिशिएशन मोर इज इन द अर्ली ईयर व्हेन द एसेट इज यूज द मोस्ट। तो रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है ना, कि हम लोग का एक्चुअल यूज़ दिखाता है उस एसेट्स का, तो यानी कि डिप्रिशिएशन मोर इन अर्ली ईयर व्हेन एसेट्स यूज द मोस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग का एसेट्स न्यू रहता है तो हम लोग का डिप्रिशिएशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय एसेट्स हम लोग का ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है।
जैसे कि कार वगैरह भी, है ना, एकदम अच्छे से चलता है, माइलेज सही से देता है, तो वो सब चीज़ से हम लोगों का एक्चुअल यूज़ पता चलता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। उसके बाद आता है टैक्स बेनिफिट्स, हायर डेप्रिसिएशन इनिशियली रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। और देखिए इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी बढ़ता है, लेकिन जब शुरू के दौर में होता है तो उसमें टैक्स भी हम लोग का कम लगता है, क्योंकि एक तरह से उसका जो वो सही से काम करता है, चीज़ें उसमें स्मूथली वर्क करती है, तो उसका टैक्स वगैरह में भी इम्पैक्ट होता है। स्टार्टिंग के दौर पे टैक्स भी कम रहता है। उसके बाद आता है रियलिस्टिक वैल्यू, कीप्स द एसेट्स वैल्यू रियलिस्टिक ओवर टाइम। इसमें जो रहता है ना रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, इसमें हम लोग का वैल्यू जो एसेट्स का वैल्यू है ना, वो हमेशा रियलिस्टिक दिखाता है कि भाई आज इतना है, 6 महीने के बाद देखेंगे तो इतना देगा, साल भर के बाद देखेंगे तो इतना होगा। ठीक है, यानी कि एसेट्स का वैल्यू को रियलिस्टिक लगाता है ओवर टाइम। 4 साल के बाद अगर हम लोग कार को देखने जाएंगे तो भाई इतना में बिकेगा, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद होता है इनकरेज रिप्लेसमेंट, बिग इनिशियल डेप्रिसिएशन सजेस्ट टाइमली रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू में, इसमें डेप्रिसिएशन में, इसमें हम लोग को ना रिप्लेसमेंट का भी चांसेस रहता है। जब हम लोग देख रहे हैं कि भाई एसेट्स का वैल्यू कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है कि चेंज कर देंगे, मतलब नया ले लेंगे या फिर उसको वहीं पे बेच देंगे, वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का रिप्लेसमेंट को भी इंकरेज करता है। उसके बाद आता है मैचेस रेवेन्यू, हाई इनिशियल डेप्रिसिएशन मैचेस हाई अर्ली रेवेन्यूज़। उसमें देखिए जब हम लोग का कोई भी डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग के दौर पे रहता है, यानी कि शुरू के दौर पे होता है, तो उस वक्त हम लोग का रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है ना। मान लीजिए आपने जो भी सामान खरीदा है, तो जब आप वो डेप्रिसिएशन हो रहा है तो शुरू के दौर पे वो ज़्यादा नहीं होगा, है ना, आप उतना ही पैसा कमा सकते हो डेप्रिसिएशन से भी। तो ये होता है कि रेवेन्यू भी हम लोग इसमें सेम टू सेम हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने कोई 10 लाख का कार खरीदा है, आप उसको किसी भी कारणवश 1 महीने बाद बेचना चाहोगे, तो आप आराम से 10 लाख में बेच सकते हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000, 3000, 5000 कम करोगे, है कि नहीं, 1 महीने बाद अगर बेच रहे हो। तो वही होता है कि शुरू के में हम लोग का अर्ली जो मतलब रेवेन्यू होता है वो एकदम मैच होता है। तो ये हो गया मेरिट्स इसका, रिटर्न डाउन वैल्यू का। अब देखिए डीमेरिट्स देख लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज कह लीजिए। तो होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, हार्डर टू कैलकुलेट देन द स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका जो कैलकुलेशन होता है ना, ये हार्ड होता है, क्योंकि हम लोग को वक्त के साथ निकालना है। भाई इतना चल गया है, कार का एग्जांपल लेते हैं, इतना दूर चला है, इतनी बार इसका सर्विसिंग हुआ है, ये सब पार्ट्स चेंज हुए हैं, तो वो सबको काउंट करके हम लोग को निकालना होता है कि भाई इसका कितना वैल्यू घटा है। तो वो होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। स्ट्रेट लाइन मेथड दूसरा मेथड होता है, उसके हिसाब से ये ज़्यादा होता है। उसका होता है इनकन्सिस्टेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज ईच ईयर। इसमें क्या होता है कि इसका जो एक्सपेंसेस है यानी कि खर्चा है वो इनकन्सिस्टेंट रहता है। ये नहीं रहता कि भाई इस साल भी फिक्स है, अगले साल भी फिक्स है, उसके अगले साल भी फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इस साल ज़्यादा गाड़ी घिस गया है तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, अगले साल कम घिसेगा तो कम लगेगा, इस तरह से। उसका होता है अफेक्ट्स अर्ली प्रॉफिट्स, रिड्यूस प्रॉफिट्स मोर इन दी अर्ली ईयर्स। उसका होता है कि अर्ली प्रॉफिट जो होता है ना, ये अफेक्ट्स होता है इसके प्रॉफिट्स में भी वक्त के साथ। यानी कि अगर ज़्यादा टाइम बीत गया है तो उसका जो वैल्यू है बहुत गिरते जाएगा, हो सकता है कभी कभी जीरो पे भी चला जाए। वही हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, नो रेसिडुअल वैल्यू माइट डेप्रिसिएट एज द एसेट्स इज टू जीरो। हो सकता है कि हम लोग का जो डेप्रिसिएट एसेट्स का वो गिरते गिरते जीरो पे भी चला जाए, है ना। कोई कोई सामान ऐसा होता है जिसका वैल्यू वक्त के साथ पहुँचते पहुँचते एकदम हो सकता है जीरो पे चला जाए, कि एक वक्त के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहा है, जीरो में बेचना पड़े, उस तरह का। उसका होता है नॉट फॉर ऑल एसेट्स, डज नॉट सूट एसेट्स विद कंसिस्टेंट यूज़। और ये जो होता है राइट डाउन वैल्यू मेथड, ये सभी एसेट्स के लिए नहीं होता है, मतलब सभी सामान के लिए नहीं होता है। जिस वो सामान जो कंसिस्टेंट यूज़ होते रहता है, वक्त के साथ हमेशा ही उसका यूज़ रहता है, तो वो सब चीज़ पे ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखता है, राइट डाउन वैल्यू वाला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का राइट डाउन वैल्यू का मेथड का डेप्रिसिएशन का मेरिट और डीमेरिट। और यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में भी पूरा बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन का भी मेरिट और डीमेरिट लिख दिया है, अब आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरिट्स, तो इसका होता है फिक्स अमाउंट, सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, इजी टू कैलकुलेट। इसका जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, इसका भाई फिक्स अमाउंट रहता है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी ईजी है। उसका होता है कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस हेल्प विथ बटर चिकन सॉरी। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का कंसिस्टेंसी रहता है कि हम लोग का जो एक्सपेंसेस है वो प्रेडिक्टेबल होता है कि भाई कि इस साल भी इतना ही लगा तो अगले साल भी इतना ही लगेगा। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि बजट जो बनाएंगे उसका वो हम लोग सही से कर सकते हैं। ठीक है, उसका होता है सिंपल, तो ये क्या होता है इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड आराम से डेप्रिसिएशन उसे निकाल लेते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। उसका आता है यूनिफॉर्म वैल्यू, एसेट्स वैल्यू डिक्रीज इवनली ओवर टाइम। इसका जो वैल्यू होता है यूनिफॉर्म वैल्यू होता है, यानी कि वक्त के साथ एकदम
इवनली, यानी कि आज इतना कम है, अगले दिन इतना कम होगा, इतने दिन, इस तरह से। उसका रहता है बेस्ट फॉर इवन यूज़, आइडियल फॉर एसेट्स यूज द सेम अमाउंट ईच ईयर। ठीक है, तो इसका जो एसेट्स का यूज़ होता है वो भी सेम अमाउंट में होता है ईच ईयर में। ठीक है, तो इवन यूज़ होता है इसका, एसेट्स का वैल्यू भी एकदम इवनली यूज़ होता है, इस साल भी अगले साल भी। ये इसमें जो था, इसमें ये सब चीज़ें नहीं होता था। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ये हो गया। उसके बाद आता है डीमेरिट्स, तो ये होता है इसका डज नॉट रिफ्लेक्ट यूज़, इग्नोर एक्चुअल वियर एंड टीयर। ठीक है, तो ये हम लोग का ना यूज़ नहीं दिखाता है कि एक्चुअली कितना चीज़ यूज़ हुआ है ना, कितना उसमें नुकसान हुआ है, कितना भी उसमें प्रॉब्लम हुआ है, वही होता है वियर एंड टीयर। ठीक है, तो वो हो गया कि ये दिखाता नहीं है कि कितना उसका प्रॉब्लम हुआ है, कितना उसका नुकसान हुआ है। उसके बाद आता है नो टैक्स एडवांटेजेस, इक्वल डेप्रिसिएशन ईच ईयर गिव्स नो इनिशियल टैक्स बेनिफिट्स। इसमें हम लोग को टैक्स का एडवांटेजेस नहीं मिलता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ईच ईयर सेम रहता है, तो हम लोग को इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। आज भी इतना ही लगेगा, अगले साल भी उतना ही लगेगा। उसके बाद होता है मिसलीडिंग फॉर सम एसेट्स, डज नॉट शो फास्ट वैल्यू ड्रॉप फॉर सम एसेट्स। इसमें क्या होता है ना, सम एसेट्स के लिए मिसलीडिंग भी हो जाता है क्योंकि वो हो सकता है कि एसेट्स जो होता है वो ज़्यादा जल्दी नीचे गिर रहा हो और ये हम लोग को बता ना रहा हो, तो ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में हो सकता है ऐसा। ठीक है, उसका होता है लेस रिप्लेसमेंट इंसेंटिव, तो इवन डेप्रिसिएशन डज नॉट पुश फॉर रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि भाई हर साल सेम ही चीज़ दिखा रहा है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि क्या ये एसेट सच में उसी तरह से काम कर रहा है, या हो सकता है ना कि भाई ये इवनली दिखा रहा है कि आज भी 2% है, कल भी 2% है, लेकिन हो सकता है कि कल ज़्यादा गिर गया हो, है ना। तो इसकी वजह से उसमें देखते थे हम लोग को पता चल जाता था, तो हम लोग रिप्लेस कर लेते थे चीज़ों को। यहाँ पे देख रहे हैं इनकरेज रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता था कि वैल्यू इसका बहुत गिर रहा है, ये 0 पे भी जा सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेम दिखाते रहता है। उसका रहता है नॉट फॉर रेपिडली डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। ठीक है, तो नॉट गुड फॉर एसेट दैट लूज वैल्यू फास्ट, और ये जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये जो जल्दी जल्दी जिसका वैल्यू गिर जाता है जिस एसेट्स का, उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट लाइन का मेरिट और डिमेरिट। अब देखिए की डिफरेंस ये सब हुआ डिप्रिशिएशन अमाउंट में, तो WDV स्टार्ट्स हाई डिक्रीज ओवर टाइम, स्ट्रेट लाइन इज द सेम एवरीवेयर, है ना। WDV जो होता है मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के दौरों में उसका डिप्रिशिएशन ज़्यादा होता है और फिर वक्त आते आते वो कम होते जाता है, और लेकिन इसमें यूनिफॉर्म वाले में स्ट्रेट लाइन में सब सेम रहता है एवरी ईयर। उसके बाद होता है एक्सपेंसेस वेराइटी, तो WDV चेंजेस एवरी ईयर, स्ट्रेट लाइन स्टेट द सेम, और इसका एक्सपेंसेस भी होता है, मैंने बताया था कि वो WDV का कोई फिक्स नहीं होता है, कम ज़्यादा होते रहता है हर साल, लेकिन इसका स्ट्रेट लाइन का सेम रहता है। उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्सिटी, तो WDV इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट देन स्ट्रेट लाइन, पता है हम लोग को, है ना, बताया था मैंने। तो कॉम्प्लेक्सिटी में भी WDV ज़्यादा होता है स्ट्रेट लाइन के मुकाबले। उसके बाद उसके इनिशियल प्रॉफिट इम्पैक्ट, तो WDV रिड्यूस अर्ली प्रॉफिट मोर देन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग का अर्ली प्रॉफिट जो होता है WDV में मोर देन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद होता है एसेट्स सुटेबिलिटी, तो WDV इज़ बेटर फॉर फास्ट डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, स्ट्रेट लाइन इज़ बेटर फॉर इवनली यूज स्टेट। तो इसमें एसेट्स का कैसे सूट करता है, तो WDV में होता है कि जो फास्ट डिप्रिशिएटिंग होता है, मतलब जो जल्दी जल्दी गिरता है, उसके लिए WDV सही रहता है, और स्ट्रेट लाइन उसके लिए होता है जो लंबा चलता है एसेट्स, है ना, जो वक्त के साथ इवनली चलते रहता है, उसके लिए होता है। तो ये हो गया हम लोग का की डिफरेंस मेरिट डिमेरिट्स। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपने राइट डाउन, देखिए इसमें क्वेश्चन जो बोला है आपको मेरिट और डिमेरिट राइट डाउन का लिखना है, तो आपने राइट डाउन का इतना लिख दिया, है ना, ये पूरा डिमेरिट मेरिट। उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन का नहीं लिखना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, उसके बाद आप ये आराम से की डिफरेंस निकाल के लिख दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। आप की डिफरेंस की जगह लिख दोगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू, समझे। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये हो गया पूरा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के साथ ये मतलब जून 2023 का मैं सभी क्वेश्चन करवा दिया हूँ। मैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ क्योंकि जैसा कि हम लोग को पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कोई 4 क्वेश्चन करना होता है टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, उसके अलावा 5 में से आपको कोई 3 करना है ना। मैं फिर भी आपको पूरा 6 में से 5 क्वेश्चन बता दिया हूँ, और वो 4 नंबर आप आराम से छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, वो थोड़ा लेंदी टाइप का ही है, तो आप उसको छोड़ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।